मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब 17 से 19 आयत तक। यीशु ने कहा, ये ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटे से छोटे आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे भाई और बहनों, पहाड़ी उपदेश को हमने सुना और हमने प्रभु यीशु मसीह के उस जिम्मेदारी पहचान और इज़्ज़त को हासिल की। तुम संसार की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। हमारी जिम्मेदारी है स्वाद बढ़ाना, हमारी जिम्मेदारी है अंधकार निकालना ज्योति से। और वहाँ गलत है, यहाँ गलत है, वो खराब है, ये खराब है, हमारी शिकायतें अगर बढ़ेंगी तो हम अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह आज एक कदम आगे बढ़ने के बाद हम सबों को और एक जिम्मेदारी देते हैं और एक टेस्ट देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नया मूसा है। प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़े नबी हैं, नबियों के नबी हैं। तो मूसा को 10 हुक्म मिले, नबियों ने भविष्यवाणी पूरे इतिहास में इज़राइल लोगों के साथ रहकर उन्हें नेक रास्ते पर ले गए। तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, मैं किसी भी बात को रद्द करने नहीं आया। मैं किसी बात को ये नहीं कहने आया कि वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं पढ़नी चाहिए, ये दुआ नहीं पढ़नी चाहिए, वो रस्म नहीं करनी चाहिए, ये रस्म ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं सब कुछ पूरा करने आया हूँ, सबको उस पूर्ण रूप, उस जलाली रूप की ओर ले जाने आया हूँ। इसलिए टेस्ट क्या है, हमारे तौर तरीके में, हमारे ज़िंदगी में, खासकर हमारे प्रचार में किसी भी चीज़ को तोड़ने, रद्द करने या किसी भी चीज़ को मना करने या किसी को भी गलत रास्ते पर नहीं ले जाना। उल्टा हम सबों का फ़र्ज़ है कि दूसरों को समझाएं हुक्म का मतलब क्या है, दूसरों को समझाएं नबियों का मतलब क्या है, दूसरों को समझाएं ये भविष्यवाणी का मतलब क्या है, दूसरों को समझाएं ये रिवाज का मतलब क्या है, दूसरों को समझाएं ये कलीसिया में ये क्यों करते हैं, दूसरों को समझाएं ये दुआ क्यों पढ़ते हैं, ताकि दूसरों को समझ में आए, वो भी उस जलाली सफ़र में हमारे साथ इकट्ठे हो जाएं। अगर कोई आपको रद्द करने, तोड़ने या फूट पैदा करने के लिए आपके दिल में, आपके सोच विचार में बीज बो रहा है, बहुत शुक्रिया, आप आगे बढ़ सकते हैं। पर हमने खुदा के नाम पर इज़्ज़त हासिल करनी है, क्योंकि हम भी खुदा के प्यारे भाई और बहन हैं। हम भी खुदा की ज्योति, खुदा के उस स्वाद को दान में दूसरों को तोहफा के रूप में देने के लिए हमने भी जिम्मेदारी ली है। इसलिए खुदा के उस हुक्मों को, खुदा के उन हुक्मों को, प्यारे भाई और बहनों, 10 हुक्म हो, हर एक रिवाज हो, कलीसिया के हर कोई नियम कानून हो, उनको समझें और उनके मुताबिक चलें, फिर दूसरों को समझाएं, ताकि दूसरे भी उस ज्योति की ओर, उस महान जलाल ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ सकते हैं।